क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक तो ताली बनती है हमारे मंत्री जी के लिए, उनके धुआंधार भाषण के लिए। और हमारे बीच जो आने वाली है वैश्य समाज को लेकर आगे बढ़ाने वाली श्रीमती कुमारी। रहने दीजिए, आपको बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है, हम तो जी रहे हैं। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती हमें यहाँ किसी ने बनाया ही नहीं। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। नमस्ते। ए राजा इधर आ, कुर्सी लेकर आ, निकल। देखिए, भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। आपको शायद मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, सीधा पॉइंट पे आती हूँ। यहाँ बेटे सबका कुछ ना कुछ धंधा तो होता है, बिजनेस। कोई टीचर है तो कोई इंजीनियर है, कोई कपड़ा बेचता है तो कोई दारू, साबुन, बर्तन, चना, है कि नहीं फेजी भाई? दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा है शरीर का, तो हम शरीर बेचते हैं, बदन तुड़वा कर काम करते हैं। साहब क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारे ही धंधे पे एतराज क्यों? हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर हमारा ही धंधा बदनाम क्यों? सच पूछो तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो साला रोज ही रात को इज्जत बेचते, साली खत्म ही नहीं होती। क्या बताऊं मैं आपको? अभी हमारा उसूल है भाई, हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते। ए फोटो वाले भैया बस करना, मैं इतने तेज रोशनी में रहने की आदत नहीं है मुझे। हम लाल बत्ती वाले हैं। ए राजा क्या चिक चिक कर रहा है? रुक जा एक मिनट, मैं देती ना बाद में फोटो तुझे। बैठ। हम हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते। हम ना मजहब पूछते हैं ना जात पूछते हैं। काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक ही। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? ये जो नेता यहाँ पे बैठा है एकता संभावना की बात कर रहा है, कभी आएगा हमारे मोहल्ले पे तो हम इनको भी पाठ पढ़ाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानते तो है सब, हम दिल में आग और चेहरे पे गुलाब रखते हैं। मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम दो औरतों का रुबाब रखते हैं। अरे जरा सोचो, कमाटीपुरा ना हो तो पूरा शहर जंगल बन जाएगा, औरतें हवस का शिकार हो जाएगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे, और हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता का नाश हो जाएगा। हम औरतें आपकी आबरू की ही नहीं पूरे समाज की पहरेदार है। इसीलिए मुझे वैश्या होने में उतना ही गुमान है जितना आपको डॉक्टर या टीचर होने में है। तालियां तो बजा दी सबने, पर मजे की बात तो देखो, आप हमें ही बेघर कर देना चाहते हो, और इतना ही काफी नहीं तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। क्या हमारे बच्चों को स्कूल जाने का हक नहीं है? क्या हमारे बच्चे आपके बच्चों की तरह हिंदुस्तान का कल नहीं है? तो बस ठान ली गंगू ने कि हमारे बच्चों को मैं उनके शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी। कमाटीपुरा की औरतों को मैं बेघर होने नहीं दूंगी, और इस समाज में मैं इंसान की तरह जीने का हक लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतांगनों, आज का भाषण खत्म। भेजी भाई लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगू ने आग झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। नमस्ते।